प्रणाम। मैं अनुष्का महावर, शहर अजमेर, राज्य राजस्थान, एमए फाइनल ईयर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की छात्रा। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित वक्तृत्व प्रतियोगिता में क्या मैं सच में जी रही हूँ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कौन कहता है कि जीने के लिए सिर्फ दुआ लगती है? कौन कहता है कि जीने के लिए सिर्फ दुआ लगती है? जंगल में आग लगे तो परिंदों की उड़ान भी सुलगती है। और जब बात इंसाफ, अन्याय और इंसानियत पे आती है, मैं पूछती हूँ कि कौन कहता है कि सिर्फ सांसों के व्यापार से जिंदगियां बचती हैं? क्या मैं सच में जी रही हूँ? अगर आप सांसों में तोल लें मेरा अस्तित्व, तो हाँ, मैं सच में जी रही हूँ। पर जब ये समाज, कृष्ण का लालछन, सीता की पवित्रता, द्रौपदी की गरिमा, एकलव्य की निष्ठा, कबीर की वासना, भगत सिंह के देश प्रेम और गांधी की अहिंसा पर लगा सकते हैं, तो मेरी इन सांसों को भी अवश्य प्रश्नों के कटघरे में लाना जाहिर है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे विचारों को कैद नहीं कर पाएंगे। ये कथन है उसी महात्मा के जिसने हम सबको जीने का उद्देश्य सिखाया था, हमें हिंसा से मुक्त अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। और आज भी मैं उसी महात्मा को याद करते हुए आप सबके सामने अपनी हर सांस का चिट्ठा खोलती हूँ। ये दुनिया जल रही है हुक्म यहाँ, और इसकी लपटों में हम सब भी सुलग रहे हैं। पश्चिम में डर का माहौल है तो पूर्व में बेरोजगारी से जीना हराम है। कहीं दो देशों में कितने ही महीनों से युद्ध के हालात हैं, तो कहीं किसी देश में हर दिन औसत 30 किसान खुदकुशी करने को लाचार है। कहीं नन्ही सी जाने भूख से अपना दम तोड़ रही, तो कहीं किसी की माँ बेटियों के साथ गलियों चौराहों पर छेड़खानी करना भी अब आम है। कहीं युद्ध के मलबों में लाखों लाशें अभी भी दफन हैं, तो कहीं पूरे गांव पानी के एक बूंद को तरस रहे। कहीं महंगाई और भ्रष्टाचार गरीब के घर में त्राही त्राही मचा रहे, तो कहीं अमीरों की गंगा मैली भी नहीं हो रही। कहीं बंदूक की नोक पर देश उजड़ रहे, तो कहीं राजनीति के नाम राजशाही हो रही। मान्यवर, मैं पूछती हूँ आपसे कि क्या आप ऐसी हालातों में क्या आप जी रहे हैं? और अगर आपका जवाब तब भी हाँ है महोदया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि गीता में लिखा है कि अन्याय सहना अन्याय करने से बड़ा पाप है, और उन दोनों से भी बड़ा पाप है अन्याय के मुख दर्शक बने रहना। हम आज विश्व अहिंसा दिवस बना रहे उस लाठी वाले की याद में जिसने देश विदेशों में, साउथ अफ्रीका से चंपारण, खेदा से लेकर दांडी और हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटानिया सरकारों तक अन्याय और दमन की हर उस व्यवस्था को न्याय का पाठ अहिंसा और सत्याग्रह से पढ़ाया था। उसी बापू ने हमें जिंदगी का एक और महामंत्र भी दिया था कि जिस दिन प्रेम की शक्ति सत्ता के प्रेम पर हावी हो जाएगी, उसी दिन विश्व में शांति आ जाएगी। और शायद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस जंगल की आग को बुझाने की ठाननी होगी, हम सबको मिलकर मानवता को उसकी खोई करुणा लौटानी होगी। क्योंकि जैसे मैती शरण गुप्त जी कहते हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी हर उस व्यक्ति को जो मुझसे पूछता है कि क्या मैं सच में जी रही हूँ, कि जजमान माफ कीजिएगा कि मेरी सांसें थोड़ी नम हैं, चेतना धुंधली सी, जीवित हूँ या नहीं, मैं तो बस बापू की भांति राम धुन जप रही। क्योंकि जैसे डॉक्टर उदयभानु हंस जी कहते हैं कि सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने व जीने में बड़ा अंतर है। प्रणाम।